हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आबिद टेक क्लासेस। हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो था स्टोरेज यूनिट में हमने प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है टाइप्स ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज के टाइप्स कौन कौन से हैं, या आप डिवाइसेस भी इनको बोल सकते हैं। इनमें जो हम मेन इंपॉर्टेंट जो है वो हम ये चार पढ़ेंगे, जिसका नाम है रैम, रोम, पी रोम एंड ई पी रोम। तो चलिए हम अब रैम से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज ए रैम। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रैम। रैम की जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता क्या है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसकी फुल फॉर्म है, ये जो है ये एक कंप्यूटर स्टोरेज होता है, जिसमें हम ये एक स्टोरेज यूनिट है कंप्यूटर में, जिसमें हम किसी भी चीज को स्टोर कर सकते हैं। और इसमें जो कंटेंट्स होते हैं इसको रैम क्यों बोलते हैं? इसमें जो कंटेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिखाऊंगा रफ लेके। इसमें जो कंटेंट्स होते हैं वो रेंडमली एक्सेस्ड होते हैं, मतलब कि यहीं पे इसी रैम में जो है यहाँ पे हम गेम भी खेल रहे होंगे, इसी में हमारा सॉन्ग भी होगा, गेम भी होगी हमारी, सॉन्ग भी होगा हमारा इसी में, या कोई हम यहाँ से कोई और फाइल बना रहे होंगे, तो सब कुछ जो है इसी में हो रहा है। तो इसके जो कंटेंट्स होते हैं वो रेंडमली एक्सेस हुए होते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हो गया इसका नाम, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों रखा गया है। अब हम पढ़ेंगे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम जो है ये होता क्या है। तो सुनिए, रैम वो स्टोरेज यूनिट है जो जो रिटर्न भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिखाऊंगा कि यहां पे हमारा रैम है, इसमें फॉर एग्जाम्पल कुछ लिखा है हमने, कोई हम गेम खेल रहे हैं इसमें, तो ये जो गेम है जो हम इसमें प्ले कर रहे हैं, इसको हम रिटर्न भी कर सकते हैं एंड रीड भी कर सकते हैं, यानी इसमें हम चेंज ला सकते हैं। तो जो हम गेम खेल रहे हैं, जो हमारे इसमें स्टोरेज यूनिट जो रैम है, इसमें जो भी कंटेंट्स होते हैं वो एक तो रैंडमली एक्सेस्ड होते हैं, और वो बोथ रिटर्न एंड रीड फॉर्म में होते हैं। उनमें हम इसमें इस वाली स्टोरेज यूनिट में हम रीड भी कर सकते हैं, एक तो हम कोई डॉक्यूमेंट को पढ़ भी सकते हैं, और उसके अलावा उसको हम राइट भी कर सकते हैं। अगर कोई चेंज राइट करना मीन्स कोई चेंज लाना, अगर मैं चाहूंगा कि उसमें चेंज लाऊं तो मैं उसमें चेंज भी ला सकता हूं। तो ये है रीड ऑनली मेमोरी, सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अलावा तो आपको पता ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है प्राइमरी मेमोरी में आता है। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम टेम्पररी मेमोरी है। तो टेम्पररी मेमोरी अगर ये है तो इसमें जो भी कंटेंट्स होते हैं वो जो है वो कुछ टाइम तक एक्टिव होते हैं, और आफ्टर सम टाइम वो इसमें जो कंटेंट्स होते हैं, जब पावर सप्लाई कट ऑफ होता है तो वो कंटेंट्स भी जो है ऑटोमेटिकली गायब हो जाते हैं वहां से। तो ये थी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन यहां पे लिख लेता हूं। तो देखिए गाइज, मैंने यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख दी है, मैं एक बार पढ़ के सुना लेता हूं ताकि आपको इजी हो जाए समझने में। कॉमनली नोन फ्रॉम इट्स एक्रोनियम रैम, it is a type of computer storage whose contents can be accessed in any random order. It is usually that RAM which can be both written to and read from. जैसे कि मैंने आपको बताया वही सेम पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इंग्लिश में इनको राइट डाउन कर लिया। तो ये था हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसके बाद हम अपने सेकेंड सब टॉपिक पे जाएंगे, रोम, रीड ऑनली मेमोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोम। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं रीड ऑनली मेमोरी, यानी कि रोम जो है इसकी फुल फॉर्म है रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी होता क्या है? जैसे कि आपको नाम में ही अगर आप पढ़ेंगे रीड ऑनली मेमोरी, यानी हम इसमें ओनली रीड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको थोड़ा बहुत डेफिनेशन में बता देता हूं। रीड ऑनली मेमोरी इसका नाम क्यों पड़ा है? देखिए, रीड ऑनली मेमोरी जो है इसमें जो कंटेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी फीड किए होते हैं। जो इसका मतलब हो गया, इसमें जो ऑर्डर्स, इसमें जो कमांड दी गई होती है वो ऑलरेडी रीड ओनली मेमोरी में फीड की हुई होती है, हम उसमें चेंज नहीं ला सकते। हम उन्हीं कमांड्स को ओनली पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं उन कमांड्स को, लेकिन हम उन कमांड्स को चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए इसका नाम पड़ा है रीड ओनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी जो है ये भी एक कंप्यूटर स्टोरेज मीडियम है, जिसमें हम
स्टोर कर सकते हैं जिसमें हम स्टोर नहीं करते, जिसमें ऑटोमेटिकली जो मैन्युफैक्चरर होता है उसने उसमें स्टोर किया हुआ होता है, तो ये भी एक स्टोरेज यूनिट है। लेकिन इसमें हम स्टोर नहीं करते, इसमें जो मैन्युफैक्चरर होता है वो इसको खुद ही, इसमें जो ऑर्डर्स रखने होते हैं वो इसमें वो खुद ही स्टोर कर लेता है। हम इसमें कुछ स्टोर नहीं कर सकते, हाँ, बट हम उनको रीड कर सकते हैं। अब आप सुनिए इसका यूज कहां पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज जस्ट लाइक ए सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर की तरह होता है, बट हम इसको सॉफ्टवेयर नहीं कहेंगे। सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि ऑलरेडी जो है इंफॉर्मेशन फीड की हुई होती है, और इसमें भी जो है इंफॉर्मेशन फीड की हुई होती है। लेकिन अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जो आपके घर में वॉशिंग मशीन होती है, उसमें तो वो तो क्लोथ्स जब हम उसमें डालते हैं तो स्पिन वगैरह वॉश वगैरह होती है, तो हमें फिर एक एंड पे एक अलार्म बज जाता है। तो वो अलार्म हमें कैसे बज गया? उसमें क्या कोई सॉफ्टवेयर फिट किया होता है? नहीं, उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर फिट नहीं किया होता है। उसमें क्या फिट किया होता है? उसको बोलते हैं फर्मवेयर। क्योंकि सॉफ्टवेयर अब हम हर जगह फिट नहीं कर सकते, तो सॉफ्टवेयर की जगह इट इज जस्ट लाइक ए सॉफ्टवेयर, तो इसको फर्मवेयर बोलते हैं। तो ये फर्मवेयर जो होता है इसमें भी जो इंफॉर्मेशन जो है वो फीड की हुई होती है, तो उस इंफॉर्मेशन को हम चेंज नहीं कर सकते। तो वो जो फर्मवेयर जो है वो रीड ओनली मेमोरी में आता है। वो फर्मवेयर आप याद रखिए, वो एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर नहीं होता। उनका यूज हम किस में करते हैं? इसी तरीके से वॉशिंग मशीन होते हैं, हमारे घर में जो राइस कुकर्स होते हैं, हमारे घर में जो वो जूस मिक्सर्स होते हैं, तो उनमें फर्मवेयर का यूज होता है। इसको हम ग्रेट डिटेल में पढ़ेंगे। ये जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो अब इन सॉफ्टवेयर्स की जब हम बात करेंगे, सॉरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की नहीं, जब हम सॉफ्टवेयर्स की बात करेंगे तब हम इनको ग्रेट डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ध्यान दीजिए कि रीड ओनली मेमोरी किसको बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया रीड ओनली मेमोरी किसको बोलते हैं, अब मैं उसी को यहां पे राइट डाउन कर लूंगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहां पर रीड ओनली मेमोरी की डेफिनेशन लिख दी है, मैं इसको एक बार पढ़ के सुना देता हूं। ROM means read only memory is used as a storage medium in computers. It cannot easily written to. इसमें हम easily write नहीं कर सकते. Its main use lie in the distribution of firmware. अब यहां पे मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए फर्मवेयर की डेफिनेशन भी लिख दी है, लेकिन इसको हम ग्रेट डिटेल में भी पढ़ेंगे। It is just like a software, but not a software. It is used in rice cookers, washing machine, juice mixers and so on. तो guys, ये था read only memory और उसकी डेफिनेशन। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, जिसका नाम है PROM। अब PROM क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम PROM बोलते हैं। अब ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है ये भी एक मेमोरी ही होती है, लेकिन ये जो है ये एक डिजिटल मेमोरी होती है। ये एक डिजिटल मेमोरी होती है जिसमें हर एक बिट जो है वो लॉक होती है। अब आप बोलेंगे बिट क्या होता है, तो मैं आपको इस बिट को, ये जो हमारी बिट वगैरह, इसमें भी मैं आपको अलग से एक टॉपिक दूंगा, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ बिट किसको बोलते हैं। आप याद रखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा केजी के लिए, केजी का जो लीस्ट काउंट जो होता है वो mg होता है, यानी कि मिलीग्राम्स। तो उसी तरह जीबी यानी गीगाबाइट्स जिसको आप बोलते हैं, उसका जो लीस्ट होता है, लीस्ट स्टोरेज डिवाइस है, उसको बिट बोलते हैं, लीस्ट स्टोरेज डिवाइस। तो इसको हम बिट बोलते हैं। इसी तरह लीस्ट वेट जो होता है उसको हम mg बोलते हैं। इसी तरह स्टोरेज डिवाइस में जो लीस्ट नंबर पे आता है उसको बिट बोलते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, हर एक बिट जो है वो लॉक होता है किसमें? फ्यूज में और एंटी फ्यूज में। अब आप बोलेंगे फ्यूज क्या होता है? फ्यूज, यहां पे आप पहले इतना समझ लीजिए, फ्यूज का मतलब हो गया कि जब फ्यूज होगा तो इसका मतलब कनेक्शन ओपन है, और जब एंटी फ्यूज होगा तो इसका मतलब हो गया कि क्लोज्ड कनेक्शन है, कनेक्शन जो है वो क्लोज है। इसी फ्यूज और एंटी फ्यूज में जो है प्रोग्राम को फिट किया जाता है। ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है इसी फ्यूज और एंटी फ्यूज में इसको लॉक किया जाता है। कैसे लॉक किया जाता है? हाई वोल्टेज पास करके। इसीलिए इसको बोलते हैं ये एक डिजिटल मेमोरी है। डिजिटल मेमोरी का मतलब ही हो गया कि इसमें जो है हम वोल्टेज, हाई वोल्टेज पास करते हैं, और जो स्टोरेज, जो इसमें जो बिट जो होती है, स्टोरेज यूनिट जो है वो फ्यूज और एंटी फ्यूज में लॉक हो जाती है।
अब हो गया ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है, इसका हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? इसका जो हम इस्तेमाल है प्रोग्राम्स जो है उनको स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। प्रोग्राम फॉर एग्जांपल किसी हम गेम खेल रहे हैं, उसका गेम का जो अलग एक अपना प्रोग्राम होता है, सॉन्ग सुन रहे हैं उन सेट्स का अलग एक प्रोग्राम होता है। इसी तरह हर एक चीज़ का जो है अलग अलग एक प्रोग्राम होता है। तो उन्हीं प्रोग्राम्स को सेव करने के लिए जो है, उन्हीं प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का यूज किया जाता है। तो ये था प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब मैं यही जो है मैंने बताया, अब मैं इसको यहां पे इंग्लिश में राइट डाउन कर लेता हूं और उसी को हम डेफिनेशन बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहां पर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की डेफिनेशन लिख दी है। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं इसको एक बार पढ़ भी लेता हूं। It is a form of digital memory where the setting of each bit is locked by a fuse or anti-fuse. Fuse open connection, anti-fuse closed connection. PROM are used to store programs. It is one type of a ROM. The data in them are permanent and can't be changed. यहाँ पर it is one type of a ROM, ये मैं अभी जो पॉइंट है बोलना भूल गया था। ये जो है रोम जो हमने पढ़ा, रोम का एक टाइप जो है, ये पी रोम जो है, ये किसका टाइप है? ये रोम का टाइप है। तो इसीलिए यहां पे बताया मैंने इट इज वन टाइप ऑफ ए रोम, ये रोम का एक टाइप है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस तरीके से हमारे 3 जो है वो कंप्लीट हो गए जो कि इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट जो है उसका नाम है ईपी रोम। तो चलिए पढ़ते हैं ये ईपी रोम क्या होता है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। ईपी रोम किसको बोलते हैं? इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। ये जो है ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का टाइप है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी रीड ओनली मेमोरी का टाइप है, और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है ये किसका टाइप है? प्रोग्रामेबल, सॉरी यहां पर ई आर रोम हुआ है, ये ईपी रोम है। ये जो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का टाइप है। तो ये क्या होता है इसमें? देखिए मैं आपको बताता हूं। आपको पता है प्राइमरी मेमोरी में जो डाटा होता है वो तब तक उसमें सेव रहता है जब तक इसमें पावर सप्लाई है। वंस द पावर सप्लाई हैज बीन कट ऑफ, तो वो जो है ऑटोमेटिकली जो है वो डाटा जो है वो खत्म होता है, वो वापस हम नहीं ला सकते। लेकिन इसमें क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में क्या है, जब पावर सप्लाई कट ऑफ हो गया तो इसमें जो डाटा होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो वहीं पे सेव रहता है, वो वहीं पे रिट्रीव रहता है। और उसके बाद जब पावर सप्लाई और आ जाती है, उसके बाद जब पावर सप्लाई और आ जाती है तो ये डाटा जो है ये वापस नए से वहां पर हमें उसको हम देख सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन अदर वर्ड्स आप बता सकते हैं वो चीज जो खत्म ना हो, जब पावर सप्लाई कट ऑफ हो, जो डिस्ट्रॉय ना हो, रिट्रीव हो वहीं पे, और पावर सप्लाई वापस जब हम इसको ऑन देंगे तो वो वहां पे हमें देखने को मिलेगा, तो उसको हम नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं ईपी रोम इज ए नॉन वोलेटाइल। ये जो है ये एक नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल मैंने अभी आपको बता दिया। तो ये था हमारा ईपी रोम, इसका लास्ट टॉपिक, सब टॉपिक। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे लेता हूं और उसके बाद हम ये टॉपिक कंक्लूड करेंगे। मैंने डेफिनेशन लिख दी है, इसको अब मैं पढ़ के सुनाता हूं। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब मैंने पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है। इट रिटेन्स इट्स डाटा व्हेन इट्स पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ। Computer memory that retrieves stored data after a power supply has been turned off and back on it called non-volatile। तो फ्रेंड्स ये था प्राइमरी स्टोरेज के टाइप्स। ये हम इंपॉर्टेंट 4 टाइप्स थे, इसके 1-2 टाइप्स और है बट दे आर नॉट सच इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहें, अगर किसी को ज़रूरत है तो वो मुझे बोल सकता है, कमेंट्स में मैसेज करे, तो कोई नहीं, मैं उसका भी वीडियो डाल दूंगा।
लेकिन ये जो है ये 4 ये इंपॉर्टेंट थे, ये थे प्राइमरी स्टोरेज के डिवाइसेस। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहता है वो हो गया टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर देंगे। अगर आपको ये आज का मेरा जो टॉपिक है वो पसंद आया तो इसको लाइक करना एंड इसको अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू गाइस। और आबिद टेक क्लासेस जो कि मेरी चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।